Okay, hello student. Good morning to all of you. So this is the coordinate geometry is going on. This video is the part 3. Okay, few question क्या था? आज हम 8 क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे इधर. कैसे देखो क्वेश्चन नंबर 8 and exercise 7.1 from NCERT book. The 8 question, find the values of y for which the distance between the points P, एक पॉइंट का नाम रेफर किया 2 and -3, it has coordinate, and Q that a point, it has coordinate 10y. ये y का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है बेटा. ये दिस इज द क्वेश्चन. एंड इस वैल्यू देखो यहाँ पे वैल्यूज दिया, इसका दो वैल्यू निकाल सकते हैं, इसीलिए यहाँ वैल्यूज रूल एंड नंबर दिया. इज 10 यूनिट्स, मतलब दोनों जो पॉइंट का बीच में देखो P एंड Q दोनों का बीच में जो पॉइंट इसका दे दिया एंड Q का पॉइंट एंड ये दोनों का डिस्टेंस is given. So how to find the values of y? So according to the question देखो PQ, this PQ equal to 10, it is given. इक्वेशन क्रिएट हो, किसी को वैल्यू जब हम लोग को फाइंड करते जाओगे तो इक्वेशन क्रिएट करना ही पड़ेगा. बिना विदाउट इक्वेशन में यू कैन नॉट फाइंड द वेरिएबल टर्म्स. ओके, हियर इज द वेरिएबल टर्म y. So PQ equal to 10. So you cannot write here the units. So PQ का रिजल्ट हम लोग का अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ द डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो. इसको x1 मानो, इसको x2. So 2 minus 10 whole square plus under root minus 3y whole square equal 10 is given. And this implies देखो it is subtracted and minus यहाँ पे देखो माइनस तो कॉमन ले लिया, माइनस से स्क्वायर पॉजिटिव 3 प्लस y हो जाएगा. दोनों को जगह माइनस और माइनस करके स्क्वायर दिया एंड बोथ साइड हम स्क्वायरिंग कर रहे हैं. कभी यदि इक्वेशन में तुम्हारा लेफ्ट हैंड में अंडर रूट एंड राइट हैंड में जो अंडर रूट का उसको स्क्वायर रूट करना ही पड़ेगा, तब तो तुम्हारा हम लोग का अंडर रूट भागे. जैसे हम लोग कल हम सिखाए थे अंडर रूट एक्स, इसको यदि हम लोग को स्क्वायर रूट हटाना चाहोगे तब इसको हम लोग का अंडर रूट को स्क्वायर करोगे, देन यू कैन राइट द एक्स. ये तो रूल हम लोग सीख चुके थे रियल नंबर से. सो दिस इज द सिंपल -8 स्क्वायर 64 एंड दिस इज द a plus b whole square formula. 3 square plus 2a plus b square and this is the 10 square 100 and 64 plus 9 62y and y and this is the simplified and y square equal to 6y plus 73. 64 plus 73 and इसको हम लोग का ट्रांसपोज कर लिया -100 इक्वल टू 0. y square plus 6 minus 27 equal to 0. This is the quadratic equation. The quadratic equation most important बेटा. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग इसको कैसे करोगे, स्प्लिटिंग मेथड में इसको फैक्टराइज करोगे. तो स्प्लिटिंग करते हम 9 3 जा 27 9 minus 3 equal to 6 and this is the right here. So y कॉमन ले लिया, यहाँ पे -3 कॉमन, तो देखो यहाँ पे इक्वल होगा y plus 9 और सेम फैक्टर में शेयरिंग कर, इसमें प्लेस इज नॉट अवेलेबल. यहाँ पे लिख कर दे देखो y plus 9 कॉमन आ गया, y minus 3 and there are two factors is given. So y plus 9 equal to 0 और y minus 3 equal to 0. इससे सिंप्लीफाई करोगे कैसे, y equal to -9 और y equal to 3. This is the answer. Pause the video, note down on your copy. Hello student, this is the question number 9. The question is Q coordinate 0 1 is equidistant from P 5 minus 3 and R का जो पॉइंट उनका कोऑर्डिनेट x 6. Find the values of x, also find the distance between the distance Q between Q and R and PR. ठीक है बेटा, ये दोनों का हम लोग को डिस्टेंस फाइंड करो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पॉइंट यहाँ पे दिया है इनका x का वैल्यू फर्स्ट फाइंड करोगे. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द वैल्यू ऑफ x. सो हाउ टू फाइंड, डिस्टेंस रूल अप्लाई करोगे. देखो हम यहाँ पे फर्स्ट ड्रॉ कर लाओगे. Q का देखो यहाँ पॉइंट लिखोगे एंड P आर द अनदर डिस्टेंस एंड बोथ आर द इक्वल डिस्टेंस. देखो बोथ आर इक्वल डिस्टेंस. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखो PQ इक्वल टू QR बा PQ इक्वल टू RQ हम कर ले, मतलब ऑर्डर कंसर्न P से, इसलिए हम इसको x1 मान लिया. देखो 5 minus 0 होल स्क्वायर -3 -1 होल स्क्वायर आ जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू RQ. माने अभी तक 4a यहाँ पे फाइंड करने के बाद हम दिखाए यहाँ पे देखो. So x equal to x minus 0. So you can write देखो after finding the value of x then you can write here. देखो okay. So x minus 0 minus 6 minus 1 whole square and this is the simple and squaring on the whole. इसको ध्यान में रखो, जब भी अंडर रूट आएगा बोथ साइड में इक्वेशन में तो उसका अंडर रूट तुमको जरूर करना पड़ेगा, देन उसका रिमूव हो जाएगा.
तो इसका हम स्क्वायरिंग किया, इसके बाद रिजल्ट आपका दे दिया 25 प्लस 6 का स्क्वायर एंड बोथ साइड हम देखो इक्वल 25 काट दिया, एक्स स्क्वायर इक्वल 16, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देखो प्लस माइनस देना पड़ेगा, एक्स इक्वल प्लस माइनस एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 4 आ गया। तो हेंस एक्स का वैल्यू क्या आ गया 4 माइनस 0, पॉजिटिव 4 एंड माइनस 4 आ गया। सो फर्स्ट फाइंड द पीआर। तो यहाँ पे दो केस क्रिएट हो रहा है, देखो एक बार हम प्लस 4 लाओगे, एक बार माइनस 4 लाओगे। तो इन फर्स्ट केस एक्स इक्वल टू 4, देन देखो पी आर का वैल्यू सो आर डिस्टेंस रूल फाइंड करके हमको √82 यूनिट्स आ गया। फिर क्यू आर इसको भी हम लोग का डिस्टेंस रूल फाइंड करके यहाँ पे आ गया 41 यूनिट्स। नेक्स्ट इन द सेकेंड केस एक्स इक्वल टू -4, देन देखो यहाँ पे जब हम यहाँ पे जो एक्स का देखो यहाँ पे 4 लिया, ये तो कॉमन हो जाएगा एंड देन अनदर -4 एंड 6। सो आप पी आर फाइंड करोगे, देन क्यू आर फाइंड करोगे, ठीक है ना। तो क्यू आर फाइंड करोगे, इस चीज के रूल को हम अप्लाई करके देखो 41 आ गया। इसको देखो, इसमें देखो यहाँ पे 81 प्लस 81 जैसे 281 होगा। जब हम यहाँ पे इसको सिंपल 2 इंटू 81, तो 81 का अंडर रूट हो सकता है 9 और अंडर रूट में अंदर में चल जाएगा, तो इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है। ओके, पॉज दिस वीडियो, नोट डाउन ऑन योर कॉपी। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। ओके, एक्स एंड वाई का रिलेशन तुम फाइंड करोगे, तो उसको कोई एक्स का कोई दिया रहेगा गिवन, देखो सच दैट क्या दिया गया, द पॉइंट एक्स वाई, एक पॉइंट दिया इज इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस का मतलब है इक्वल डिस्टेंस, ओके, फ्रॉम द पॉइंट 3x एंड -3 4, मतलब 3 6 से एक पॉइंट है, उससे जो डिस्टेंस होगा एक पॉइंट में एंड उससे पॉइंट को हम लोग को इक्वल, हम इसको ड्रॉ करते हैं। पी एक तो पॉइंट एक्स वाई लिया, क्यू एक पॉइंट लिया, इसका देखो कोऑर्डिनेट 3 6 and R take the point, is its coordinate -3 4. So here this side PQ equal to PR is the question is given there. So here PQ equal to PR, then हम लोग का OA distance rule यूज किया था, PR का PQ and then PR का रिजल्ट एंड देखो हम इसमें स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड, एक अंडर रूट से हटा रिमूव करने पड़ेगा। देन देखो इसका रिजल्ट देखो a माइनस बी होल स्क्वायर का रिजल्ट a स्क्वायर माइनस 2a प्लस b स्क्वायर करके, यहाँ पे देखो a माइनस 2 ओसी टाइप कर देगा, a स्क्वायर माइनस 2b करके y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36। देन देखो हियर एंड द बोथ साइड देखो इसको भी a प्लस b होल स्क्वायर फार्मूला किया, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 माने 3 का स्क्वायर एंड देन a माइनस b होल स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2ab माने 8y प्लस b स्क्वायर माने 4 स्क्वायर माने 16 एंड देन द अरेंज देखो बोथ साइड x स्क्वायर इज कैंसल, you can cancel and y also the cancel, y square cancel, only x minus 6x transpose plus 6 left hand minus 6x minus 12 having the left hand and right hand में 8y plus 8y transfer and all constant term sent to the but transpose to the right hand. So right hand जो है उसको पहले हम plus 9 and plus 16 लिखे and then देखो plus 9 minus 9 हो गया plus 30 से minus and then simplify that -6 का -6x minus 12x and देखो -12y and plus 8y and get the -4y and देखो यहाँ पे ये दोनों सेम इंटीजर्स, if 25 and this is कैलकुलेट 45 and 45 से 25 माइनस को सेपरेट करोगे तो यहाँ पे देखो 20, so -20 हो गया, क्यों 45 is greater than 25। सो इसके बाद हम क्या किया, स्टेप में -4 से हम डिवाइडेड कर, इसको -4 से डिवाइडेड कर 3 मिला, इसको -4 से डिवाइडेड 1 मिलेगा प्लस y हो गया, इसको -4 से डिवाइडेड किया तो तुमको 5 मिला। दिस इज दिस रिलेशन। पॉज द वीडियो, नोट डाउन ऑन योर कॉपी। ओके स्टूडेंट, हम लोग का एनसीईआरटी बुक जितना 7.1 एक्सरसाइज जो था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम सब बना दिया 10 तक। आज तुम अभी जो तुमको हम जो दिखा रहे एक ट्रिक सिखा रहे, देखो अगर यदि 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर, इसको दिखाने के लिए यही ट्रिक्स तो यूज करोगे बेटा, इसमें डिस्टेंस रूल तो यूज मत करोगे, ठीक है बेटा। इसमें देखो क्या ट्रिक्स है, देखो टू डिटरमाइन 3 गिवन पॉइंट्स विल बी कॉलिनियर, जो कॉलिनियर होगा उसके लिए क्या होगा, अगर उसको एकदम ट्रिक्स से एकदम झट कर आ जाएगा, देखो यही ट्रिक्स यूज करो, यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे एक लाइन, 3 पॉइंट से मार्क करोगे ए बी सी एंड तीनों का कोऑर्डिनेट गिवन रहेगा, तो हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट नहीं दिया, x1 y1 लिखा, x2 y2 एंड x3 y3 कोऑर्डिनेट, एक कोऑर्डिनेट जाएगा तो हम दूसरा भी दे सकते हैं यहाँ पे। ये लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा इसके रिलेटेड में सीबीएसई उर्दू फाइनल में एग्जाम में आएगा और ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तब इसी में इसको यूज करोगे। ओके,
इफ यदि अगर x1 में यहाँ से जब हम x1 ले लिया मतलब a कोऑर्डिनेट को, सो इट विल बी हिडन, इसको छिपा दोगे। एंड इनका ब्रैकेट के अंदर में x को सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे, y जो है y2 माइनस y3 सब्ट्रैक्ट कर दोगे। एंड देन प्लस राइट x2 हिडन, ओके, हाइड करोगे दिस x2, y3 माइनस y1 इसको हिट कर दोगे, y3 माइनस y1 यानी को प्लस x3, सो दिस कोऑर्डिनेट विल बी हिडन। सो इसमें ब्रैकेट में क्या लिखोगे, ध्यान में रखोगे x3 इंटू देन y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। इसका रिजल्ट ये जो कैलकुलेशन करने के बाद यदि इनका रिजल्ट 0 आएगा तब हम लोग सीधे सीधे बोल देंगे दिस 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर। ठीक है ना। देखो हम एक क्वेश्चन लिखा है, जैसे तुम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 में बनाए थे इनसेटिव होकर हम डिस्टेंस रूल से यूज किया, लेकिन एक ट्रिक्स मेरा तो डिफरेंस होगा दूसरा जो वीडियो तुम लोग देखोगे उसके साथ मेरा तो डिफरेंस होना ही होगा बेटा। ओके, सो देखो हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखा, ये बोले किंतु एग्जाम के समय बोर्ड में आएगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम दे रहे सीबीएसई बोर्ड में। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 4, 1, 1, 2 एंड 7, 0 आर कॉलिनियर। ओके, तुमको पूछा कॉलिनियर तो नॉट कॉलिनियर। देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ड्रॉ करें एक लाइन, ए बी सी तीनों पॉइंट का हम इंडिकेट किया एंड 3 पॉइंट्स का हैविंग द ओन तुम्हारा क्या होगा कोऑर्डिनेट। हम इसको लिए 4, 1 लिखा, बी के लिए 1, 2 लिखा है एंड सी के लिए 7, 0 लिखा। तो हम इसको ये बोले चाहिए कंडीशन, इसका कंडीशन देखो तुमको याद रखने कुछ नहीं, खाली यहाँ से x ले लो, सो इसको हाइड करोगे, देन यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या लोगे 2 माइनस 0, y का खाली माइनस होगा बेटा, जो हिट कर दो y को सब्ट्रैक्ट कर दो, देन 1 यहाँ से x लाओगे, यहाँ पे इसको हिट कर दोगे तो क्या लोगे 0 माइनस 1 करोगे। ये देखो यहाँ पे देखा है, इसको हिट कर दिया 0 माइनस 1, खाली y को यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे, 7 को करोगे सो इट विल बी द हिडन हो जाएगा। ओके, इसका हाइड करोगे इसमें क्या होगा देखो 1 माइनस 2 एंड कैलकुलेशन करोगे, देखो 4 इंटू हिसाब करके 2 मिलेगा, 1 इंटू माइनस 1 है, 7 इंटू माइनस 1 है, सो 4 to 8 and 1 plus and minus 1 and plus and minus 7 and that will be the 8 minus 8 get the result। देखिए इसका रिजल्ट यदि 0 आ जाएगा सो रिमार्क करोगे पूरा एकदम कॉन्फिडेंट होके लिए रिमार्क करोगे जो 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर, दिस पॉइंट गिवन पॉइंट जो दिया गया वो आर कॉलिनियर। इसका ट्रिक को अच्छा से लिखोगे, कुछ नहीं है, x1 लिखोगे ब्रैकेट में उसको हिट करोगे y वाला माइनस कर दोगे, जब x2 लिखोगे वो कोऑर्डिनेट हिट करोगे तो उसको y को माइनस करोगे, x3 करोगे उसको हिट करोगे, हाइट कर दोगे तब उनका अनदर को y से सब्ट्रैक्ट करोगे, रिजल्ट यदि 0 आएगा तो तुम्हारा a बोल देंगे कॉलिनियर। पॉजिटिव वीडियो नोट डाउन ऑन कॉपी। ओके स्टूडेंट, देखो तुम लोग का अभी हम जो ट्रिक सीखा है वो लोग बड़ी इंपॉर्टेंट, उसको अच्छा से याद करोगे जो हम लिख दिया बेटा, और वीडियो को बार बार देखोगे, कीप प्रैक्टिस। ओके, कोई चिंता कर मत नहीं, बोर्ड पे जो भी क्वेश्चन आएगा जो इनसे जितना हम 10 तक किया 2 भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाए इसको करोगे तो सब क्वेश्चन कर लोगे बेटा, कोई तुम लोग कोई एफेयर नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द पॉइंट्स p कोऑर्डिनेट -5 1 q कोऑर्डिनेट 1 k एंड r कोऑर्डिनेट 4 -2 आर कॉलिनियर। तो कॉलिनियर में कंडीशन तो हम लोग सीखा था, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है ना, इसको उसको याद करने की जरूरत नहीं तक हम फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ड्रॉ कर लेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इसको तो कर सकते हैं बेटा। इसके बाद 3 पॉइंट को इंडिकेट p q r एंड देयर कोऑर्डिनेट यू राइट p कोऑर्डिनेट q कोऑर्डिनेट r कोऑर्डिनेट लिख दो, सीधे सीधे लिख दो। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो फर्स्ट देखो -5 लिखा, इसको हम लोग ब्रैकेट यूज कर सकते हैं नॉन कर सकते हैं, -5 यूज कर ले, इसको हम लोग को हाइड करोगे, प्लीज हाइड दिस कोऑर्डिनेट, इसमें खाली y को माइनस कर दो, कैसे देखो k -2, तो यहाँ पे माइनस हो चुका है तो -2 हो चुका है, इसका +2 हो गया बेटा, समझ गया k +2। लेकिन देखो 1 इंटू इसको हाइड करोगे तो हम किससे माइनस कर दोगे, -2 -1, इसीलिए -2 नेक्स्ट 4 इंटू इसको हाइड करोगे, हाइड दिस कोऑर्डिनेट, फिर किससे सब्ट्रैक्ट करोगे 1 माइनस के एंड राइट देखो 1 माइनस के। ठीक है, देखो कोई समझ गया ना बेटा यहाँ पे, एंड दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम प्रॉमिस किया 0 होगा, कॉलिनियर होगा तो 0 होगा, तो इसीलिए हम 0 लिखा बेटा। इसका मतलब क्या,
हम के को फाइंड करोगे, वेरिएबल टर्म जब भी फाइंड करते जाओगे तो उसको एक इक्वेशन क्रिएट करना पड़ेगा। हम इसी इक्वेशन हो गया, हम क्या कंडीशन है इसका, देन दिस इंप्लाई जब यहाँ पे -5 के इसको मल्टीप्लाई करो -10, देन जब यहाँ पे +1 है, यहाँ पे रिजल्ट है -3, इसके साथ मल्टीप्लाई करो -3 आ गया। नेक्स्ट जब यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई 4 - 4k = 0। देन हम क्या किया, लेफ्ट हैंड में के का वैल्यू फाइंड करो, कीप इन द के फैन ओके, एंड राइट हैंड में तुम्हारा कांस्टेंट टर्म तुमको ट्रांसपोज कर गए। ओके, सो ऑल आर हैविंग द -10, 10 + 10 -3 + 10 माइनस यहाँ पे +4 -4 हो गए। देन सिंपलीफाई, देखो -9k एंड इट इज द रिजल्ट इज 9 एंड k = 9/9 -9 हो गया, काट के देखो 1 आएगा, दिस इज द रिजल्ट। एकदम सिंपल, कोई डरने नहीं, जो भी तुम लोग का बोर्ड का एग्जाम आएगा और क्वेश्चन कर लेंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू वाचिंग माय वीडियो। अगर तुम लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल को। ओके, चैनल को हम लोग सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे एंड शेयर भी करोगे टू अदर्स फ्रेंड्स। थैंक यू ऑल ऑफ यू।